जय हिंद साथियों, मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। साथियों, आज के सेशन में हम जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का आपके लिए होने वाला है। इस पेपर में साथ ही टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देते हुए चलना है और ईमानदारी से आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है। ठीक है ना बच्चे? तो आज का सेशन साथी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम कम है और जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है ऑनसेट एग्जाम की तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कारगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या फिर कर्नाटक से? देखिए सभी लोग आंसर करिएगा। समझिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ऐसे आप आंसर करिएगा। ठीक है ना बच्चे? देखिए कारागम जो कि एक धार्मिक लोक नृत्य है, किस राज्य का है बच्चे? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु का है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। केरल का कौन सा है बच्चे? केरल का कथकली लोक नृत्य है। कौन सा? कथकली है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कौन सा? कुचिपुड़ी है। और बच्चे कर्नाटक का मैंने आपको बताया है कई बार, कौन सा होता है बच्चे लोक नृत्य? यक्षगान होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया, 2024 का यह पेपर है। ठीक है ना? चलिए जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? देखिए जाटरा बच्चे बिहार का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा है। कौन सा? भांगड़ा है। तमिलनाडु का अभी हमने आपको बताया कारगम होता है, इसके अलावा भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। और महाराष्ट्र का बच्चे कौन सा होता है? लावड़ी नृत्य होता है। कौन सा? लावड़ी नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? अकबर, हरिहर, कृष्णदेवराय या फिर बहमनी का सुल्तान? विजयनगर राज्य का संस्थापक की बात करें बच्चे तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर था। और विजयनगर राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बच्चे? तो सन 1336 में हुई थी, जो कि हम्पी की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है ना बच्चे? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए एक बार सभी साथी सेशन को जल्दी से लाइक करके शेयर कर देंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? डेरियस, सेल्यूकस, मेगास्थनीज या फिर एलेक्जेंडर? देखिए ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कौन से ग्रीक शासक को बच्चे? इसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को। और किस सन में? तो 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 5 गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन हैं? व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य या फिर भगवान कृष्ण? देखिए बात करें गीत गोविंद जो कि गीति काव्य है, इसके रचयिता कौन है बच्चे? इसके कवि कौन है? तो जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ऋग्वेद काल के देवता किसको कहा जाता है? सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि या फिर सूर्य और विष्णु? ऋग काल के देवता की बात करें साथी तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र और अग्नि को कहा जाता है ऋग काल के देवता। क्वेश्चन नंबर 7 बीरबल का असली नाम क्या था? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न मिला है। ताराचंद, महेश दास, चंद्रसेन या फिर मोहम्मद असलम? बीरबल के बारे में तो आपने बचपन में बहुत सारी बुक पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। तो बच्चे बीरबल का असली नाम क्या था बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महेश दास था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी महेश दास था बीरबल का असली नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका क्या नाम था और किस वर्ष में, कितने वर्ष की आयु में उसने जीता, इन्होंने जीता, ये भी बताएंगे। तोरण, जवाली, रायगढ़ या फिर शिवनेर? देखिए वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था बच्चे वो कौन था? तोरण था, जो कि कहाँ पे स्थित है? पुणे में है। कहाँ पे? पुणे में है। और कितने वर्ष की आयु में बच्चों ने इन्होंने यह तोरण किला को जीता था बच्चे? तो मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने यह किला को जीत लिया था। सोचिए कितने साहसी थे वीर शिवाजी। चलिए शिवाजी के बारे में कुछ खास बातें हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चे,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तोरण किले पर कब्जा किया था? यह किला पुणे जिले में है और इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने 16 साल की उम्र में इस किले पर कब्जा किया था। तोरणा किला मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ भी माना जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक जगह नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका एसएससी जीडी के ही एग्जाम में काम आएगा। आरआरबी का भी आपका फॉर्म आ गया, सभी लोग डाल दीजिएगा, उसका इसी सेशन पे हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, सरोजिनी नायडू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। और किस भाषा में इन्होंने लिखा था तो ये भी याद रखेंगे बच्चे, बांग्ला में। और इससे जुड़ी कुछ बहुत खास बातें जो कि हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको बराबर दिखाई दे। चलिए, राष्ट्रीय गान को बच्चे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और कविता आमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश में राष्ट्रगान को दर्जा प्राप्त हुआ। और राष्ट्रगान को गाने में करीब 52 सेकेंड का समय लगता है, जो कि सबको मालूम है। राष्ट्रगान देश की विविधता में एकल और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बहुत ही खास बातें हैं, ठीक है ना ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, वह सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे बच्चे। हिंदी का सुबह आपका 8 बजे, तो 24 का वो भी क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, तो सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अटेंड जरूर से करेंगे एग्जाम देने से पहले। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? मैसूर में, तिरुपट्टनम में या फिर बंगलोर में या फिर डिंडीगुल में? ऑप्शन नंबर डी डिंडीगुल में। क्वेश्चन नंबर 11। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे और अंतिम तीर्थंकर कौन है ये भी बताएंगे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभदेव? देखिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जैनियों के टोटल बच्चे 23 तीर्थंकर थे। कितने? 23 तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर का नाम अगर बात किया जाए तो वर्धमान महावीर हैं, जिससे आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 13। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर फतेहपुर सीकरी? विजय स्तंभ को देखिए, विक्ट्री ऑफ इसको बोलते हैं ना, इसको मैंने कई बार आपका क्वेश्चन कराया है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथ ही विजय स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत के राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14। कौटिल्य ने रचना की किसकी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थवेद या फिर रामायण? कौटिल्य ने बच्चे अर्थशास्त्र की रचना की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ख्वाजा बख्तियार काकी, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? और कब करवाया था ये भी बताएंगे। देखिए, दिल्ली के लाल किले की बात करें तो इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 17। सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे किसके? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब,
बहादुर शाह जफर, फारूक हशियर या फिर मोहम्मद शाह? देखिए दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, जयसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? भ्रमर गीत, पृथ्वीराज, मृगावती या फिर पद्मावत? और सभी साथी बताएंगे। टोटल यहाँ पे हमने 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे ईमानदारी से। सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब किया है। तो बच्चे जयसी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बच्चे पद्मावत की है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे यहाँ पे जीके और हिंदी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक।